सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी में जो सोल्जर टेक्निकल काडर में जाता है या एविएशन में जाता है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। यानी अगर आप इंडियन आर्मी में टेक्निकल काडर में जाना चाह रहे हैं, एविएशन में जाना चाह रहे हैं 12वीं के बाद, तो आपको क्या क्या एज की रिक्वायरमेंट आएगी, एजुकेशन की आएगी, हाइट वेट कितना होना चाहिए, कैसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, फिर फिटनेस टेस्ट में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या चेक करा जाएगा, तो पूरा प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस बुक से आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है। आप लास्ट तक देखो, आपको वो बुक भी पता चल जाएगी कि मार्केट में अभी सबसे बेस्ट बुक कौन सी है कि आप घर बैठे रिटन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो इंडियन आर्मी का जो एज रिक्वायरमेंट होता है वो 17.5 साल से 23 साल तक के लिए होता है। अगर आप 17.5 साल से 23 साल के बीच में हो तो आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई लेट नहीं हुई है। अगर आप 23 के भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि टेक्निकल काडर है तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, और आर्मी आपसे कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ 50% मांग रही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिला के। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपके एक में 70% है, दूसरे में 40% है, एग्रीगेट मिला के 50 बन जा रहे हैं, लेकिन 40 से नीचे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इंग्लिश तो होगा, बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर साइंस होगा, वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10+2 आपके पास PCM मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड स्कूल से, स्टेट का रिकग्नाइज्ड हो या AICTE अप्रूव्ड कॉलेज आपका स्कूल हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, आपकी अगर दोनों चीज़ फिट है, एज और एजुकेशन की, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी चाहिए, आपको नेक्स्ट चीज़ देखनी चाहिए कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं उसके लिए। तो फिजिकली आपके लिए क्या आ जाएगी, हाइट की रिक्वायरमेंट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट। अब आपकी जो आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है वो अलग अलग जोनल वाइज होती है, अलग अलग एरिया में। गुजरात स्टेट की अलग रैली होती है, पंजाब की अलग होती है, फिर तमिलनाडु की अलग होती है, और साइड में नागालैंड साइड आपकी असम की अलग होती है। तो हर रीजन वाइज जो उसके रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर जो रैली होती है उसके अकॉर्डिंग एक हाइट वेट चेस्ट की रिक्वायरमेंट डाली हुई है, जिसको मैं आपके साथ रफली डिस्कस कर दूंगा इधर। तो एवरेज अगर आप देखोगे, वेस्टर्न रीजन देखो या ईस्टर्न रीजन देखो, या वेस्ट प्लेन देखो या ईस्ट प्लेन देखो, या सेंट्रल रीजन साउथ रीजन, ये दोनों ऊपर हिमालयन रीजन है और बाकी सारे नॉर्मल जो प्लेन्स के रीजन है वो हैं। तो अगर आप वेस्टर्न हिमालयन या ईस्टर्न हिमालयन रीजन देखोगे, यहाँ पर 166 सेंटीमीटर बताया हुआ है। ईस्टर्न हिमालय यानी अगर आप ईस्टर्न साइड में हो, मेघालय, मिजोरम, असम, इस साइड के रहने वाले निवासी हो, वेस्ट बंगाल, तो आपकी 160 सेंटीमीटर तक हाइट की रिक्वायरमेंट है। और आप क्योंकि टेक्निकल काडर में करोगे तो उसमें 157 है। जी हाँ, अगर आप टेक्निकल काडर में हो तो 157 आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है अगर आप ईस्टर्न रीजन से हो। अगर आप वेस्ट हिमालयन रीजन से हो तो जो नीचे जो लिखा हुआ है 163 स्टार मारा हुआ जो चीज़ है नीचे, वो टेक्निकल काडर और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्टार वाला, यानी 163 सेंटीमीटर आपके लिए वेस्ट हिमालय। आप अगर वेस्ट प्लेन से हो तो 170 होना चाहिए, ईस्टर्न प्लेन से हो, यूपी बिहार साइड से हो कहीं से तो 169 होना चाहिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से कहीं से हो तो आपके पास 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आंध्र प्रदेश, साउथ में तमिलनाडु, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, इस साइड से हो तो आपकी 165 होनी चाहिए। महाराष्ट्र वगैरह 167, झारखंड, बिहार, बंगाल तो 169, ऐसे ऐसे डिफाइन करा हुआ है। और चेस्ट का मिनिमम सबका सेम है 77, 77, 77, 77, 77, 77। तो चेस्ट की रिक्वायरमेंट सबकी 77 सेंटीमीटर है। चेस्ट एक्सपैंड करेगा तो 77 प्लस 5 सेंटीमीटर और हो जाएगा आपका, एक्सपैंड करने के बाद वो 5 सेंटीमीटर और हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी हाइट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट। अब बात आती है वेट की रिक्वायरमेंट। वेट की रिक्वायरमेंट भी कहीं डिफरेंट नहीं करती। जहां 163 सेंटीमीटर अगर आप वेस्टर्न हिमालय साइड देख रहे हो, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड इस तरफ देख रहे हो, तो आपको 48 kg वेट चाहिए। 48 kg स्टैंडर्ड है, 48 से थोड़ा
ऊपर है 2 kg 50 है तो वो आप कम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्ट 48 कोई नहीं मांगता, 10% तक का डिस्क्रिशन होता है, पर क्योंकि जो कैडेट्स वहाँ पर कैंडिडेट्स आते हैं वो बिल्कुल फिट होते हैं तो फिर आपकी मेरिट में प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपने आप को जितना रिक्वायर्ड है उसके आसपास रखना। जब आपके एरिया का जनरल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि इधर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तमिलनाडु की रैली की रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। वेस्ट बंगाल की आएगी तो उधर आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। तो जनरल अभी आप 48-50 kg के ही हो गए मेरा मानना है, तो आप बिल्कुल फिट हो गए। उससे थोड़ा कम हो तो थोड़ा बहुत खा के अपना वेट बढ़ा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा हो तो कैलोरी डिफिशिएंट डाइट लो, थोड़ा सा वेट अपना कम कर लो। ये हो गया आपका हाइट चेस्ट वेट का रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जब आप फिज़िकली भी फिट हो जाते हो कि मैं फिज़िकली फिट हो गया हूँ, एज एजुकेशन वाइज भी फिट हूँ, तो अब जाने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा नेक्स्ट चीज़ जो है फिज़िकल फिटनेस, कि फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में वहाँ मेरे साथ क्या होगा। देखो फिज़िकल फिटनेस चीज़ में 4 चीज़ होती है। एक चीज़ होती है आपको 9 फीट की डिच दिखाई जाएगी, यानी गड्ढा दिखाई जाएगा, वो उसके ऊपर से आपको जंप करना है। 9 फीट ज़्यादा बड़ा नहीं होता, दौड़ के पीछे से आओगे तो छलांग मार के जंप कर जाओगे। ये जो है ये सिर्फ आपके अंदर से डर हटाने के लिए ये टेस्ट करा जाता है कि आप डर ना रहे हो गड्ढा देखकर। ये क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हर कोई जंप मार देगा, तो जंप मारना है बस। अगर नहीं मार पाए तो आप फेल हो जाओगे, जंप मारना है बस। और दूसरा जिग जैग बैलेंस, एक स्ट्रक्चर टाइप का बनाया होगा, पूरा बल्ली का फट्टे का स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसके ऊपर आपको बैलेंस करके एक साइड से चढ़ना है और दूसरे साइड से उतर जाना है, वो भी 10 मीटर के आसपास का होगा। तो उसमें क्या आपका सिर्फ बॉडी की एजिलिटी को देखते हैं कि बॉडी कितना बैलेंस कर पा रहा है बंदा, कितना फ्लेक्सिबल है, ये सब चीज़ चेक करते हैं। ये भी क्वालिफाइंग है, आप इसके ऊपर भी चढ़ के अपना बैलेंस कर लोगे। बात जहाँ आती है कि हाँ आपके मेरिट में फ़र्क पड़ जाती है, टेक्निकल और एविएशन कार्डर के लिए वैसे भी 1.6 किलोमीटर रन और पुलअप्स का क्वालिफाइंग कंट्रीब्यूशन है, यानी इनके मार्क्स नहीं जुड़ते, पर फिर भी वहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं रैली में भर्ती के लिए कि वो लोग रिटर्न में लेकर जाते हैं कि किसने कितनी देर में करा, किसने कितनी देर में करा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस स्टैंडर्ड के अंदर रखना है। ये नहीं कि सिर्फ क्वालिफाइंग है बता के आप बस 1.6 किलोमीटर कंप्लीट कर लो। ऐसा होगा कि 1.6 किलोमीटर अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हो एक टाइम में 5 मिनट 40 सेकंड्स में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लीट करेंगे 5 मिनट 40 सेकंड में, तो फिर उसमें जो सबसे बेटर है वो ज़्यादा मार्क्स ले जाएगा। तो उसी के बेसिस पे मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको कितनी देर में करना पड़ेगा ताकि कितना आप स्कोर कर सकते हो। आपको 1.6 किलोमीटर की रन अगर 5.5 मिनट में कर लोगे तो 60 मार्क्स मिल जाएंगे, और ये वो लोग लिख के जाएंगे, भले ही ये क्वालिफाइंग हो, भले ही इसका कंट्रीब्यूशन ना हो, आपको बस ये क्वालिफाई करना है। तो कोशिश करना कि आप 5.5 मिनट के अंदर कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर आप दूसरे ग्रुप में डाल दिए जाओगे जहां आपके मार्क्स 48 और 36 मार्क्स होंगे, उससे कम आए तो आप फेल हो। तो आपको वहाँ पर क्वालिफाई करना है, ये सोच के मत जाना, अच्छे तरह से क्वालिफाई करना है, ये सोच के जाना। पुलअप्स का भी ऐसा ही है, पुलअप्स में भी इन लोग ने क्वालिफाइंग डाला हुआ है कि बस आपको क्वालिफाई करना है, यानी 6 पुलअप्स आप मार दो आप सिलेक्टेड हो। पर वहाँ पर ऐसे बंदे आएंगे जो 6 से ज़्यादा 8 या 10 मारेंगे और अपने मार्क्स लिखवा के जाएंगे, जो बंदा चेक कर रहा है कि इसने 10 मारे, इसके इतने मार्क्स बन गए। तो इसीलिए आप इस पे मत रहना कि सिर्फ मेरे को क्वालिफाइंग करना है, आप भी 10 पुलअप्स मारना और 40 मार्क्स ले लेना। 9 पुलअप्स 33 मार्क्स, 8 पुलअप्स मारोगे 27 मार्क्स, 7 मारोगे 21 मार्क्स, 6 मारोगे 16 मार्क्स। तो ऐसे यह भी चलेगा, तो यह भी ध्यान रखना। एक बार आप फिज़िकल फिटनेस कर लोगे, एक बार आपको पता चल गया एज वाइज आप क्वालिफाइड हो, फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। कैसे पढ़ना है? आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, आपका फिजिकल फिटनेस हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए रैली में, इसके बाद आपका मेडिकल चेक होगा कि आप मेडिकली फिट हो, आई साइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा चेक होगा, आपको कोई प्रॉब्लम डिजीज़ नहीं है, बोन में कोई इशू नहीं है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे छोटे मोटे डिजीज़ देखे जाएंगे। उसके बाद आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसकी डेट 1 महीने के अंदर लगभग ही आ जाती है रैली के पास। फिर उसमें क्या क्या देखा जाता है? उसमें जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिजिक्स 15 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मैथ्स 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और
मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 80 तो लाना ही लाना है। 80 के नीचे आए तो आप फेल हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 80 के ऊपर भी जितने लोगों ने पेपर दिया है उसमें कट ऑफ कितनी गई है उसको देखकर होता है। कोई 95 लाएगा, कोई 100 लाएगा, कोई 120 लाएगा, कोई 160 लाएगा। तो जो 160 120 वाले होंगे ये कट ऑफ को क्लियर आराम से कर लेंगे, यह भी देखना है आपको। और इसमें नेगेटिव 1 मार्क्स होगा, यानी हर गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पढ़ना नहीं है। पढ़ना कैसे है? पढ़ने के लिए मैं आपको एक बुक बताता हूँ, उससे पढ़ना। और आपको टेक्निकल के लिए या एविएशन के लिए कोई बुक चाहिए आर्मी में जाने के लिए, सोल्जर में, तो ये एक अरिहंत की बुक आती है जो बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल नॉलेज बिल्कुल कैटेगरी वाइज मिलेगा। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके वो बुक ले लो और अभी से तैयारी करने लगो। मेजर RD अहलूवालिया की ये बुक है और ये स्पेसिफिकली आर्मी के लिए है और इसमें टेक्निकल एंट्री के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक फिजिक्स पूछा जाता है, बेसिक्स मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है, पूरा बेसिक जो है वो इस बुक में आपको कवर्ड मिलेगा। इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछना, कोई सजेशन है तो बताना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।